बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसके वीडियो शेयर और लाइक करें। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। हम आज शैलपुत्री की पूजा के मंत्र और उनकी पूजा की विधि के साथ साथ ही पहले दिन कैसे घट स्थापन करें दुर्गा पूजा के लिए, उस पर भी आपको बताएंगे। तो घट स्थापन की विधि से ही प्रारंभ करते हैं। एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली माने जो रक्षा सूत्र जो होता है, कहीं कहीं उसे कलावा भी कहते हैं, वो बांधने। कलश के मुख में रक्षा सूत्र बांध दें। कलश में जल भरकर उसमें 2 लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा अर्थात दूब और रुपए का सिक्का डाल दें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित कर दें। इसके बाद देवी का आह्वान करें। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह बनी रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर जौ डाल दें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव कर दें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश के गले में मौली बांधें, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। मौली यानी रक्षा सूत्र। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में इत्र पंचरत्न डालें। नारियल का मुंह जो है, जो उस पर आप कलश के ऊपर रखेंगे, ये बात जान लीजिए, उसका मुंह जो है पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा तो उससे रोग बढ़ता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला होता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख देना चाहिए। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता आपके घर में 9 दिन तक विराज करें। यह मानकर कि सभी देवता कलश में स्थित हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, फल मिठाई आदि समर्पित करें। घट स्थापन या कलश स्थापन के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। प्रतिपदा तिथि को अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूपी रूप की जो है पूजा होती है। आइए जानते हैं कि शैलपुत्री कैसी हैं और कैसा है उनका स्वरूप। माता की पूजा का महत्व क्या है और किस विधि से करनी चाहिए शैलपुत्री देवी की पूजा। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। साथ ही माँ शैलपुत्री हर तरह के डर और भय को दूर करती हैं और देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माता के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृष यानी बैल, नंदी, वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। नवदुर्गा की प्रथम देवी माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करें, आइए जानें उनकी पूजन की सरल और प्रामाणिक विधि। श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प अर्पित करें। कंदमूल व ऋतुफल का भोग लगाएं। ओम शैलपुत्री नमः एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करें और साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ शैलपुत्री को पीला रंग अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पहले चौकी पर माँ शैलपुत्री की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल और पान के पत्ते रखकर एक स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद कलश के पास अखंड ज्योति जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद फूल की माला अर्पित करें।
फिर माँ को सफ़ेद रंग का भोग जैसे खीर या मिठाई लगाएं। इसके बाद माता की कथा सुनकर आरती करें। शाम को माँ के समक्ष कपूर जलाकर हवन करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। दूसरा है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। तीसरा है वंदे वांछित लाभाय चंद्रदेव कृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध से कृत शेखरां वृषरूढ़ा शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूर्णेन्दु निभां गौरीं मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पट्टांबर परिधाना रत्न किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्लवदना पल्लवधा पल्लवाधरां कातंकपोलां तुगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं। शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ भी है। प्रथम दुर्गा त्वहि मां भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणम्यहं त्रिलोकजननी त्रिलोकजननी त्वहि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यमारोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम्। तो ये हुई प्रथम देवी यानी शैलपुत्री की पूजा की विधि और घट स्थापना की विधि। आगे हम आपकी दूसरी देवी को जो रूप है उनकी पूजन विधि आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।